चरण जाखड़ सिंह जी के मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल, रोहित जाखड़ उंगली उठा रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं। तो रोहित जी, स्वागत है आपका भी। अपनी जमीन तो आपने खो दी, अभी आप बड़े तकलीफ में आ गए जब मैंने कहा कि जाट लैंड के नेता थे, लेकिन अपनी जमीन तो आप उस जाट लैंड में भी नहीं बचा पाए। 402 में से एक जमाने में 98 सीटें थी आपकी, लेकिन 2019 में लोकसभा में 0, 2014 में लोकसभा में 0, 2017 में मात्र 1 विधायक और 2022 में गठबंधन के साथ 8 सीटें। तो ये बड़ा सामान्य सवाल मैं पूछ रही हूं आपसे कि क्या कहां चूक रही कि वो जो विरासत देकर गए चौधरी चरण सिंह आपको नहीं संभाल पाया? गरिमा जी, आज श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। सभी को अभिनंदन, वंदन और सभी को शुभकामनाएं। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी बिल्कुल एक वर्ग के नेता नहीं थे। कुर्मी उन्हें कुर्मी मानता था, यादव उन्हें यादव मानता था, जाट उन्हें जाट मानता था, किसान उन्हें किसान मानता था। इसीलिए संपूर्ण भारत में उनकी सत्ता स्थापित थी। आप कह रही हैं कि एक सेकंड जमीन खिसक कैसे गई? जमीन परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। भारतीय जनता पार्टी 0 से 300 प्लस पे पहुंच गई, जहां ज्यादा सीटें थी वहां कम हो गई, लेकिन हमारी जो मूल मांग है वो आज भी एक वही है जो कल थी। आज भी हम जन समस्याओं के लिए संघर्षरत हैं, चाहे वो गन्ना भुगतान का विषय हो। आप राजेश चौधरी जी कह रहे हैं कि हमने कहा कि 14 दिन में भुगतान होगा, आपने नहीं कहा। एक सेकंड रोहित जाखड़, आपकी एक्ट में लिखा हुआ है 14 आवाज दिन में मुझ तक भुगतान नहीं होगा। पहुंच रही है। मैं जरा आपकी आवाज एक बार बढ़वा देती हूँ, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। रोहित जी की आवाज बढ़ा हेलो दीजिए जरा। हेलो हेलो हाँ, कहिए रोहित जी। गरिमा जी, मेरा कहना है कि राजेश चौधरी जी कह रहे थे कि हमने कहा कि 14 दिन में भुगतान होगा। आपने नहीं कहा 14 दिन में भुगतान होगा। 14 दिन में शुगर केन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, एक्ट में लिखा हुआ है 14 दिन में भुगतान होगा। 2021 दिसंबर में जो बकाया भुगतान पे ब्याज दे होना था, उसमें हाईकोर्ट ने सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट किया। और एक बहुत मजे की बात, सन 1978 में श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने टेकिंग ओवर मैनेजमेंट एक्ट बनाया था, जिसको डाइल्यूट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब शुगर मिल के गन्ना किसान का भुगतान ना कर पाए तो उस मैनेजमेंट पे सरकार काबिज होने का एक एक्ट था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने डाइल्यूट करने का काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार जब भी चुनाव आता है जाट जाट होने लगती है। एक सामान्य प्रक्रिया हर चुनाव से पहले हो गई है। जाट उसी के खेतियर कौम का हिस्सा है जिसमें और जातियां हैं हिस्सेदार। जाट को आइसोलेट मत कीजिए। संपूर्ण किसान बिरादरी, कमेरा बिरादरी सरकार से सवाल पूछ रही है कि 4000 करोड़ बकाया है, आप कब भुगतान करेंगे? आप 14 दिन में भुगतान करने की बात करते हैं। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के नाम को लेकर आपने 2017 में प्रधानमंत्री जी ने 125 बार बिजनौर की रैली में इनका नाम लिया और कहा कि चौधरी चरण सिंह कृषि कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी। 17 के बाद आज स्थापना की तो दूर की बात है, आज तक उस पर चर्चा भी नहीं हुई। लेकिन रोहित जाखड़ 2017 तक ये बीजेपी 2017 तक गरिमा जी, हाँ जी, तो चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पे अवकाश होता था। 17 में इन्होंने खत्म किया। आज चुनाव नजदीक आ रहा है तो पुनः अवकाश घोषित कर दिया। लेकिन फिर ये अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन मैंने तो सवाल आपसे ये पूछा, ठीक है रोहित जाखड़, लेकिन कभी इंट्रोस्पेक्ट तो करते होंगे। सवाल मैंने आपसे ये पूछा कि आप अपनी विरासत क्यों नहीं संभाल पाए। हम क्या कह रहे हैं? का जवाब दीजिए। लोकसभा में एक भी सीट नहीं है आपकी, इस बात पे कभी सोचते हैं आप? देखिए, हम अब आप लोकसभा में एक भी सीट नहीं है हमारी, हम मानते हैं, लेकिन क्या हमने संघर्ष से पीछा पैर थोड़ी हटाया है। हम संघर्षरत हैं। ऐसा नहीं कि हर बार परिणाम आपके अनुरूप आए। नहीं, ऐसे संघर्षरत है कि जयंत चौधरी कह देते हैं कि भाई जाट का मन क्या है। वो जाट जो अभी हो रहा है उसी पर मैं इसीलिए सवाल फोकस्ड पूछ रही हूं। जाट का मन क्या है, जाट किधर वोट करेगा, इसका मैंने ठेका थोड़ी उठाया।
जयंत चौधरी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने ठेका नहीं ऑन उठाया। रिकॉर्ड स्टेटमेंट है रोहित जाखड़। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है केवल जाट की बात मत करो, संपूर्ण बिरादरी की बात करो, किसान कमेरे की जाट की बात बात कर रहे हैं जयंत चौधरी। केवल कि जाट देखिए, का मन क्या है, जाट कहां वोट करेगा, इसका ठेका नहीं लिया मैंने। देखो, मनुवादी लोगों ने चौधरी चरण सिंह जी को जाट तक सीमित कर दिया, आज पुनः जाट पे आके आइसोलेट करना चाहते हैं। अरे खाली जाट नहीं, संपूर्ण समाज को एकजुट होकर सरकार की नीतियां जो सरकार समाज के खिलाफ है उसके खिलाफ सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। और आदरणीय जयंत चौधरी जी ने, सुनिए गरिमा जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी ने कभी नहीं कहा कि मैंने जाटों का ठेका नहीं लिया। अगर ऐसा आप निकालिए यूट्यूब पर रोहित जाखड़, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, बड़े जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पर बैठी हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, ऐसा नहीं कहा। निकालिए बातों को, जयंत चौधरी का स्टेटमेंट निकालिए और उसे सुन लीजिए। अब मुझे ये जवाब दीजिए कि आप कह रहे हैं कि चलिए जाटों को आइसोलेट मत करो, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं करना चाहिए, तो वो जो सर्व समाज का आपका स्ट्रगल है वो क्यों रिफ्लेक्ट नहीं होता फिर वोट में? कहां नहीं होता रिफ्लेक्ट? हमारे यहां आज 9 विधायक हैं, 9 में से कितने जाट हैं आप बताइए? आप बताइए। 402 में से 9 विधायक, 9 विधायक हैं आज, 9 में से कितने जाट हैं? क्या उसमें मुस्लिम नहीं है? क्या गुर्जर नहीं है? तो क्या दलित नहीं है? आप इन 9 विधायकों के साथ रोहित जाखड़, बिल्कुल, ये बढ़िया प्रदर्शन है आपका। ये हमारे अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं है। इससे बेहतर प्रदर्शन इस बार और देखेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि केवल इस प्रदर्शन की बात नहीं हो रही, क्या अगर हमारा प्रदर्शन हम जनता तक, हम अपनी बात तक नहीं पहुंचा पाए, तो क्या हम सवाल सरकार से पूछने के अधिकारी नहीं है? क्या हमारी मेहनत अगर परिणाम में परिवर्तित नहीं हो पाई तो क्या हम सवाल ना पूछे? क्या सवाल पूछने का हक और दायित्व और जो इनका परसेप्शन बनाने का तरीका है वो केवल भाजपा का है? भारतीय जनता पार्टी ने तो लगातार उत्तर प्रदेश में जाट को सबसे बड़ा धर्म रक्षक, बेटी रक्षक, गौ रक्षक, राष्ट्र रक्षक बना के छोड़ दिया, और वहीं बराबर के हरियाणा में 35 बनाम 1 का नारा देने लगे। क्या वहां जाट की महत्ता खत्म हो जाती है क्या? गरिमा जी, ये अपनी सुविधा के अनुरूप हर जाति को और व्यक्ति को इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो आप भी राजनीति करते हैं ना रोहित जाखड़।